अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबिय्यना इमामल मुरसलीन वल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अरब वल अजम साहिबित ताज वल मेराज हादियिस सुबुल खैरिर रुसुल सय्यिद वुल्द आदम यौमल क़ियामति मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। दरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। सोई किस्मती जगाने को अली का नाम काफी है। अली का जिक्र करता हूँ इबादत है। यही मेरी खताएं बख्शवाने को अली का नाम खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है। दरे है दरे से निस्बत है नहीं परवाह दुनिया की। दरे है दरे से निस्बत है नहीं परवाह दुनिया की। मेरे सारे घराने को अली का नाम काफी है। मेरे सारे घराने को अली का नाम। और अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सरे महफिल। अली के मुनकिरों से क्यों उलझते
उनका दिल जलाने को अली का नाम काफी है उनका दिल जलाने को अली का नाम। अली के इश्क में जिसने मिटाया अपनी हस्ती को, अली के इश्क में जिसने मिटाया अपनी हस्ती को, यकीनन उसी दीवाने को अली का। और ज़माना लूट जाए मुझे ज़माना लूट जाए करे मुझे परवाह नहीं सैयदी, मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है, मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम। बादज़ अम्दो सलात लाइक सद ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत बिलखुसूस फाज़िल जलील मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना अब्दुल जब्बार फ़िदाई साहिब अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी, मुफ्ती आले सुन्नत फाज़िल जलील हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कामरान अब्बासी साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया, लाइक ताज़ीम व तकरीम दीगर जमी उलमाए आले सुन्नत जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद तनवीर अहमद कुरैशी साहिब, जनाब मोहतरम हाफिज़ किताब रहमान जनाब कारी मोहम्मद इश्तियाक ज़ियाई साहिब, फाज़िल जलील फाजिल नौजवान मोहतरम मोहम्मद इरफान ज़ियाई साहिब, फ़हद ज़ियाई साहिब, आज की इस अजीम शान महफिल के बानी दाई इलल खैर व इलल हक जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद सईद साहिब, अजीज़ुल कद्र जनाब मोहम्मद अली रज़ा ज़ियाई साहिब, दीगर जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। काफ़ी देर से आप अहबाब इस महफिल ज़िक्र फ़िक्र का हिस्सा है। मुझसे कबल हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कामरान अब्बासी साहिब ने बारगाह मौला मुर्तज़ा में अपनी दिलकश हाज़री पेश की। अल्लाह ताला इनके ज़ोर बयान और क़ुव्वत इस्तिदलाल में और इजाफ़ा फरमाए। अज़ीज़म मोहम्मद फ़हद साहब ने भी अपने खूबसूरत अंदाज में अपने जज्बात का इजहार किया और उससे क़ब्ल क़ुर्राए अज़ाम, नातखाना ने खुश बयान व खुश कलाम और दीगर उलमा अपनी अपनी हाज़री पेश फरमा चुके हैं। आज की ये महफिल मोहतरम भाई मोहम्मद सईद साहब ने अपने वालिदैन और दीगर आइज़ा क़ारब के लिए सालाना ईसाल सवाब के लिए इनेकाद पजीर की है। इनेकाद फरमाइए। अल्लाह ताला इनके जुमला आइज़ा क़ारब जिन जिन के ईसाल सवाब
करना मकसूद था, अल्लाह उनकी कब्रों में पहाड़ों जितना नूर नाजिल फरमाए। आप अहबाब ने माशाल्लाह कोरोना की एक वबा मुल्क में आ रही है और गवर्नमेंट उसके हवाले से SOPs का उन्होंने अनाउंसमेंट किया। आपने पूरी सब ने मास्क लिए पहने, जाहिर है किसी वक्त उतारना पड़ जाता है, लेकिन आप अहबाब ने SOPs का ख्याल रखा। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। हम एहतियात कर सकते हैं, बाकी 100 कोरोना के मरीज बैठे हों, अल्लाह बीमारी ना लगाए तो नहीं लग सकती। और हम 70,000 किस्म के सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, SOPs का जो है ना ख्याल रखें। अगर रब ने हमारे नसीब में ये बीमारी रखी है तो कोई बंदा उसको लगने से नहीं रोक सकता। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, ए अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब की उम्मती हैं, क्योंकि हुजूर ने दुआ की थी ना, या अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, तू इनसे जो चाहे सलूक कर, और मैं जानता हूं कि तू अपने बंदों से प्यार करता है। बाज़-औक़ात अल्लाह अपने बंदों को मुशक्कत में डालकर उनके दर्जात बुलंद करता है, उनको अपनी याद और अपनी फिक्र देता है। माँ बड़ा लाड करती है, लेकिन जब डॉक्टर कह दे कि इस बच्चे को कड़वे की जरूरत है, तो वो कड़वी दवाई इस जज्बे से बच्चे के मुंह में उंडेलती है कि इसको तो थोड़ी देर कड़वी लगेगी, लेकिन इसकी जान के लिए जरूरी है। अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो कभी भी अपने बंदे को सताना नहीं चाहता। जो कुछ हमारे भले में होता है अल्लाह हमें वो अता करता है। हम अपने रब की हर अता पे राजी है, हम अपने रब की हर इनायत पे राजी हैं, वो जैसे चाहे रखे। पर हम इतना अर्ज करते हैं, मालिक हम तेरे किसी इम्तिहान के काबिल नहीं, हमें फकत तेरे फजलो करम का सहारा और तेरे फजलो करम की उम्मीद है। तू हम पर अपना फजल फरमा और अपना करम फरमा। बड़ी खूबसूरत महफिल है। उन्वान मुश्तहर हुआ शान अली कॉन्फ्रेंस। मौला अली कोई छोटी सी हस्ती नहीं है कि जिनके मनाकिब, जिनके फजाइल, जिनके महासिन, जिनके कमालात को हम घंटों, 2 घंटों, 4 घंटों में बयान कर सके। अल्लामा तबरी ने ये रिवायत लिखी है रियाज़-उन-नज़रा के अंदर। मैं उसकी फनी हैसियत नहीं चेक कर सका। बहरहाल एक मुहद्दिस का हवाला मैंने आपको दे दिया है कि सरकार ने इरशाद फरमाया, ए अली मेरी शान को तेरे और खुदा के सिवा कोई नहीं पहचान सका, और तेरी शान को मेरे और खुदा के सिवा कोई नहीं पहचान सका। मौला अली इतने छोटे से नहीं है कि जो हमारी तहरीर में या हमारी तकरीर में आ सके। हम तो सिर्फ अपनी तहरीर और तकरीर के जरिए से मौला अली के फजाइल की खुशबू ढूंढना चाहते हैं। और याद रखिए कि मौलाए कायनात की मोहब्बत की खुशबू भी जिसे मुयस्सर आ गई, उसका बेड़ा दुनिया में भी पार हो गया और कयामत में भी पार हो गया। हज़रात, मौला अली दर्जे में रसूलुल्लाह के सहाबी लगते हैं। यानी आपका नाम अगर ढूंढना हो तो या सहाबा की लिस्ट में ढूंढेंगे या फिर अहले बैत की लिस्ट में ढूंढेंगे। और देखिए इतना छोटा सा बंदा मुझे नजर नहीं आया जी, यूं ही है किस्मत। देखिए इतना छोटा सा बंदा है कि मुझे नजर ही नहीं आया है। माशाल्लाह हमारे आले सुन्नत व जमात की महाफिल की रौनक हैं हाफिज मोहम्मद गुलफराज साहब, चौधरी गुलफराज साहब, अल्लाह ताला इनके इकबाल में बुलंदियां फरमाए। कई लोग कई किस्म की महफिलों की रौनक होते हैं, समझते गए ही हो सब। ये भी एक दुनिया का माहौल है
जिसने वो पीने पिलाने वाली महफिल चमकानी होती है, वो अपनी टाइप के लोगों को, उस टाइप के लोगों को बुलाता है। ना ये नात खान है, ना ये खतीब है, ना ये स्टेट सेक्रेटरी हैं। आखिर क्यों आले सुन्नत की महफिलों में नजर आते हैं? वजह यह है कि अल्लाह ने इनके नसीब में जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्र आलो असहाब की महफिलों की रौनक लिख दी है। अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में भलाइयां अता फरमाए। हज़रात गिरामी, मैं बिला तमहीद बिला तफसील फिर अपने छोड़े गए जुमले की तरफ आता हूं कि मौला कायनात मौला अली पाक का नाम या सहाबा की लिस्ट में आएगा या अहले बैत की लिस्ट में आएगा। जब हम लफ्ज़ सहाबी बोलते हैं तो 1.25 लाख सहाबा ज़हन में आते हैं, लेकिन आप यकीन कर लें कि उन सहाबा की लिस्ट में जो टॉप के लोग हैं ना, अली उनमें से एक है। बहुत बड़ी बात है। खुलफाए राशिदीन 4 हैं, बल्कि अहले सुन्नत के नजदीक 5 हैं। बिल इत्तिफाक अहले सुन्नत खुलफाए राशिदीन कितने? नवी गल लगी है आज माशाअल्लाह। ये भी बड़ी खास टेक्निक के साथ 5वां नाम बीच में से निकाला गया, लेकिन हकीकत तो छुपाई नहीं जा सकती। मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत राशिदा अला मिनहाज सुन्नत 30 साल होगी, उसके बाद बादशाह होगी। ये हदीस सही है। और मेरा नबी जो कह दे, हर मुसलमान उसके सामने अपने सिर तस्लीम को खम करना अपना ईमान समझता है। हुजूर ने फरमा दिया 30 साल तो 30 साल। अगर मेरा नबी 100 साल कहते तो तुम 100 साल, अगर हुजूर 70 साल कहते तो 70 साल मानते, अगर हुजूर 10 साल कहते तो 10 साल मानते। लेकिन नबी ने बोले जो कितने हैं? 30 साल। तो 30 साल इमाम हसन मुश्तबा की 6 महीनों की खिलाफत पर मुकम्मल हो गए। सुभान अल्लाह की आवाज है। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको खलीफा उर्फी माने में कहते हैं, इस शरई माने में नहीं। शरई माने में वो बादशाह हैं, अमीर उस सल्तनत हैं। हुजूर की जो सल्तनत असहाब छोड़ के गए, उसकी बादशाहत किसको मिली? अव्वल मुलूकिल इस्लाम हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। खिलाफत राशिदा उसकी तकमील कहां हो गई? ऊंचा बोलिए, हजरत इमाम हसन मुश्तबा पर। और मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं, मेरा नहीं है, इमाम अहमद बिन हंबल का है। आपके सामने एक दिन किसी बंदे ने कहा कि अली को खिलाफत मिल गई, अली को, तो उसका अंदाज कुछ इस तरह था कि उसकी इस्लाह करना इमाम अहमद बिन हंबल ने जरूरी समझा। आपने फरमाया, किस लहजे में जिक्र कर रहा है? खिलाफत ने अली को नहीं संवारा, खिलाफत ने अली को नहीं संवारा, खिलाफत ने अली को मुज़य्यन नहीं किया, बल्कि अली ने खिलाफत को मुज़य्यन किया। एक जुमला कह रहा हूं आपको, फिर मजा आने वाला है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, महबूब आप अखलाक़े अज़ीमा पर हो। मेरे सैयदी मुर्शिदी किबला काई पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, मुस्लिह उम्मत, हजारों उलमा के उस्ताद, लाखों लोगों की इस्लाह फरमाने वाली गैर मुतनाज़ा शख्सियत, अहले सुन्नत सहीहुल अक़ीदा लोगों के दिलों की धड़कन, उनके माथे का नूर, उनकी आंखों की ठंडक, उनके दिल का चैन। मेरे सैयदी व मुर्शिदी किबला काई ने एक दफा फरमाया था कि बेटा, अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मतलब क्या है? हबीब, अखलाक नीचे है, आप अखलाक से ऊपर हैं। अब अगला जुमला दूंगा तो आपको और मजा आएगा। बाकी हर शख्स अखलाक से पहचाना जाता है कि इसके अखलाक चंगे हैं। वो जी ये चंगा है, क्यों? इसके अखलाक चंगे हैं। फरमाया
हर शख्स अखलाक से पहचाना जाता है, अखलाक हुजूर से पहचाने जाते हैं। कौन सी सीरत, कौन सा अखलाक? वो अखलाक के हसना है। तब पता चलेगा जब मेरे हुजूर ने उसे अपनाया। जो जो हुजूर की सीरत में आ गया वो अखलाक हसन हो गया। हुजूर अखलाक से नहीं पहचाने गए। अखलाक ऊंचे बोलो यार। तो उसी अंदाज और उसी बहर पर इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या फरमाया? आपने फरमाया अली खिलाफत से नहीं संवारा गया। यार मेहरबानी फरमाए ना, अली खिलाफत से नहीं संवारा गया। खिलाफत खलीफा राशिद अली, मेरे रसूल का वीर अली, हर मोमिन का पीर अली, बिला इख्तिलाफी आले सुन्नत कुल सहाबा के दिलों का चैन अली। और मैं आज एक ऐलान कर रहा हूं आपके सामने और इस पे आगे चल के दलाइल दूंगा। मौला अली मेरे नबी की अहले बैत और सहाबा में वो हस्ती है कि जिसके बारे में सहाबा का ये अकीदा था कि अली जिया जमे ही कोई नहीं। मेहरबानी फरमाए ना यार, अली जैसा है ही कोई। अली वर्गा जमाने ते कोई पीर विखा मैनू, अली वर्गा जमाने ते कोई पीर विखा मैनू, अली बाज मुहम्मद दा कोई पीर विखा मैनू, अली वर्गा जमाने ते कोई। उच्ची साथ अली दिए कायनात अली दिए, अली जितनी किसी दीवी जागीर विका मैनू, अली वर्गा अच्छा मुफ्ती साहब, एक साहब को एतराज हो गया कि अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर, कहते देखो ये ते बाकियां भरावां नूं कढण वास्ते होया। मैंने कहा यार तुझे वीरों पे इतना तप चढ़ के तुझे खुदा की तौहीद पे तप नहीं चढ़ी? कि शायर ने तो ये भी कहा कि अली जितनी किसे दीवी जागीर में खा मैंने। अगर तू एतराज करना था तो तू इस बात पे एतराज करता, देखें जी देखें सारी कायनात तो अल्लाह की गई, अली को दे बैठे। यार खुदा का खौफ करो, इस तरह के एतराजात ना लेकर आओ कि जिससे तुम्हारा अकीदा खुद अपांज होकर लंगड़ा हो जाए, ना इधर हो सके ना उधर हो सके। हम आले सुन्नत व जमात हैं और यहां जब भी बात होती है, कोई शेर आता है, कोई कलाम आता है, कोई हदीस आती है, कोई आयत आती है जिसका जाहिरी माना समझ में ना आए, उसकी तावील की तरफ जाते हैं, उसकी तशरीह और वजात की तरफ जाते हैं। तो वजात यही है कि अली वर्गा जमाने थे कोई पीर दिखा मैनू। वैसे तो सारे साहबा हमारे पीर है, पर अली वो खुसूसी पीर है कि दुनिया के जितने भी वली हैं, जितने भी सिलसिले तरीकत के हैं, उन सब का रहनुमा अली है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में अफजल मकाम रखते हैं, इसलिए हम जर्नली इतलाक के साथ कहते हैं कि मुतलक अफजलियत किसको हासिल है? हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक को। बाकी रह गया कि क्या हर हवाले से ही मौला अबू बकर सिद्दीक को पहला नंबर? ऐसा नहीं है अहले सुन्नत का अकीदा। ऐसी 20 चीजें कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि जिसमें अली का पहला नंबर है। यार सुभान अल्लाह की बात है। यहां एक गुज़श्ता दिन एक सवाल उठाया गया
कि अगर अली पहले नंबर पे विलायत में तो बताओ अबू बकर सिद्दीक का कितना नंबर है। अच्छा रुकिए, हजरत अली बिल इत्तिफाक अहले सुन्नत कजावत में, कजा में, फैसला करने में, काजी होने में पहले नंबर पे है। आप बताना पसंद फरमाएंगे कि अबू बकर का कितना नंबर है? 2 नंबर। बिल इत्तिफाक अहले सुन्नत हजरत अली इल्म और हिकमत में सब सहाबा से पहले नंबर पे। आप बताना पसंद फरमाएंगे कि हजरत अबू बकर का कितना नंबर है? ये कौन सा तरीका शुरू हो गया अहले सुन्नत में? हम किसी को निकालने के लिए दूसरे की शान बयान नहीं करते। हम जब शान सिद्दीक बयान करते हैं तो जमाना हैरत बदलता रहता है, यार इतना बड़ा है अबू बकर सिद्दीक। और जब उन्वान शान फारूक आजम का हो तो हम फारूक आजम की वो तौसीफ सना करते हैं, वो अजमत और शान बयान करते हैं कि हैरत सदा रह जाते हैं तमाम उकूल कि इतनी बड़ी शान है फारूक आजम की। और जब मामला अली उल मुर्तजा का आता है तो वहां हम उनकी शान इस तरह बयान करते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। और इसीलिए उनको परेशानी में, ये इस परेशानी में वो लग जाते हैं कि ये सुन्नी में बोल रहा है। जी हाँ, हुजूर की हर निस्बत का प्यार और अदब आले सुन्नत का अकीदा है। तो चूंकि आज शान अल्लाह मौला अली दी शान है तो फिर इस तरह ना बोलो ना, आज शान मौला अली है। लफ्ज़ मौला मैंने बोला, और ये आज आपको नहीं, आपको कुछ अरसे पहले से आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा कि आप शान अली में कुछ हदीस बयान करेंगे, उसको दाएं बाएं उसकी असर को, उसकी शान को घटाने के लिए ये तो ठीक है, लेकिन ये जो लेकिन वाला मसाला ऊपर डाला जाता है ना, ये अकीदे का सतिया नाश कर देता है। ये लेकिन वाला मसाला आशिकों के यहां नहीं चलता। मेहरबानी फरमाए ना। एक नई बात शुरू हो गई अहले सुन्नत के लोगों में कि मौला अली मौला हैं, लेकिन 3 खलीफों के मौला नहीं है, उसके अलावा बाकियों के मौला हैं। ये माशाल्लाह इस फिक्र के बानी भी वही हैं जो नई नई सुन्नतों के बानी हैं, वो भी इसी फिक्र के बानी हैं। मैंने कहा इतना बड़ा जुल्म कि तुम कहते हो कि अली जो है ना वो 3 खुलफा के मौला नहीं, हम तो कहते हैं अली 1.25 लाख नबियों के भी मौला है। यार इतने आहिस्ता ना बोलो ना, आहिस्ता ना बोलो। इसलिए कि मेरे नबी ने सिर्फ अली को मौला नहीं फरमाया, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया मन कुम तो मौला। ये जुमला शर्तिया है, मन कुम तो मौला। अगला जुमला जज़ाइया है, फालियुल मौला। और जिसका मैं मौला उसका अली मौला है। हुजूर ने शर्त लगाई है कि अली उसका मौला है बशर्ते कि जिसका मैं मौला हूं। अब जरा सीने पे हाथ रख के बताओ कि आमना का लाल, नबियों का सुल्तान, ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना अबू बकर का मौला नहीं है, उमर का मौला नहीं है, उस्मान का मौला नहीं है। फिर जरा दिल पे हाथ रख के बताओ ना कि काबातुल्लाह से मेरा नबी मस्जिद हराम से उठ के मस्जिद अक्सा में जाके 1.25 लाख नबियों को नमाज पढ़ाते, क्या मेरा नबी 1.25 लाख नबियों का मौला न तेरा? बोलते जाइए। तो मेरा नबी तो हर नबी का भी क्या है? मौला है। और हुजूर फरमाते हैं जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो भाई बड़ी क्लियर कट तस्वीर सामने है कि मेरा नबी कुल कायनात के मोमिनों का मौला है, लिहाजा अली भी कुल कायनात के मोमिनों का मौला है। सुभान अल्लाह की आवाज आई है। आइए एक हदीस सुनाता हूं आपको, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। नबी रहमत सय्यद कौनैन
हजरत हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मरवी हदीस है, आप फरमाते हैं कि काला रसूलुल्लाह, दिल करता है कि जरा मैं तरन्नुम में आगे बोलूं। हजरत सय्यदुना इमाम हसन मुजतबा फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह के उदूली सय्यद अल-अरब, हुजूर ने फरमाया लोगों मेरे लिए सय्यदुल अरब को बुलाओ, मेरे पास सय्यदुल अरब को लेके आओ। तबरानी के अंदर ये रिवायत है, इमाम इस्फहानी ने इसके अलावा बड़े बड़े मुहद्दिसीन इस हदीस मुबारक को लेके आएंगे। मेरे नबी ने फरमाया उदूदी सय्यदुल अरब, मेरे लिए सय्यदुल अरब को, अरब के सरदार को बुला के लाओ। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अलस्त सय्यदुल अरब, या नबी अल्लाह क्या आप सय्यदुल अरब नहीं है? काला, अल्लाह के नबी ने फरमाया अना सय्यदु वुल्दि आदम व अली सय्यदुल अरब, ओ मैं तो कुल औलाद आदम का सरदार हूं, अरबों का सरदार मेरा अली है। सय्यदुल अरब कौन है? अली। फलम्मा जा, आए हाय, अब हदीस जरा सुनो, मौला अली आ गए। काला या माशरल अंसार, अल्लाह के नबी सरवरे कोनो मकाने इरशाद फरमाया ओ मेरे अंसारियों, आ मेरे सहाबियों, अला दुल्लुकुम अला मा इन तमस्सकतुम बी लम तदिल्लु बादहु। मेरे नबी ने फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसा नुक्ता न बता दूं, ऐसा रास्ता न बता दूं कि मेरे बाद तुम कभी भी गुमराह ना हो जाओ, ना हो सको। अर्ज की या रसूल अल्लाह, हुक्म इरशाद फरमाइए। मेरे नबी ने फरमाया आज़ालियुन फ़अहिब्बूहु बिहुब्बी व अक्रिमूहु बिकरामती। अगर तुम चाहते हो कि मेरे बाद कभी भी गुमराही तुम्हारी तरफ ना आए तो मेरा ये अली है, इसके साथ मेरी वजह से प्यार करो और मेरी वजह से इसकी इज्जत करो। फ़अहिब्बूहु बिहुब्बी, इससे प्यार करो मेरी मोहब्बत की वजह से। व अक्रिमूहु बिकरामती, और इसकी इज्जत करो मेरी इज्जत की वजह से। इसके दो माने चुके मस्दर है। एक मतलब ये इससे प्यार करो मेरी मोहब्बत की वजह से। क्या मतलब? एक तो ये कि चूंकि ये मेरा प्यारा है, जल्दी जल्दी यार सुभान अल्लाह की आवाज, लिहाजा तुम इससे प्यार करो। और दूसरा माना बनता है चूंकि ये मैं इसका प्यारा हूं लिहाजा इससे प्यार करो। और एक माना भी करामती का कि चूंकि ये मेरी इज्जत करता है लिहाजा तुम इसकी इज्जत करो। और दूसरा माना बनता है चूंकि मैं इसकी इज्जत करता हूं लिहाजा तुम इसकी इज्जत करो। फ़इन्ना जिब्रीला अमरनी बिल्लज़ी क़ुल्तु लकुम इंदल्लाह सुब्हानहु व तआला। हुजूर ने फरमाया तुम क्या समझते हो कि मैं अपने चचेरे भाई की वजह से तुम्हें ये कह रहा हूं? ओ भाई, कई दफा होता है ना, बंदा समझता है कि शायद किसी रिश्तेदारी की वजह से हुजूर के चचे के बेटे हैं, हुजूर के जनाब खानदान के हैं, हुजूर के भाई हैं, बचपन से पले ही हुजूर के पास हैं, लिहाजा शायद हुजूर इस वजह से अली की इज्जत करवा रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया ना, अल्लाह की कसम, ये जो मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, ये जुबान मेरी है, जुमले जिब्रील के हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आए यार, ये जुमले जिब्रील के हैं। मैं जो कुछ तुम्हें कह रहा हूं वो जिब्रील आकर मुझे कह के गया है, मैं तब तुम्हें कह रहा हूं। और जिब्रील ने भी अपनी तरफ से नहीं कहा, जिब्रील को खुदा ने भेजा है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह चाहता है कि अली की इज्जत की जाए, अल्लाह चाहता है कि अली से मोहब्बत की जाए। ईमान से बताइए, अल्लाह और उसके रसूल की चाहत को मैं और तुम ज्यादा समझते हैं, ये मोहम्मद के यार ज्यादा समझते थे। इसलिए मैं दावे से कहता हूं, कायनात आलम में जितना प्यार मौला अली से हुजूर के सहाबा ने किया है, इतना और कोई कर ही नहीं सकता है। और जो सहाबा का सच्चा गुलाम हो वो अली का बुग़्ज़ी हो ही नहीं सकता। इसीलिए फिर मुझे ये सदा लगानी है
कि जिसके हैं मौला मोहम्मद उसके हैं मौला अली। माशाअल्लाह। मेरी तकरीर का तुम अंदाज पता है कि मैं अद्धी अद्धी खुद करदा तो कुछ कुछ जनाब नाल हले भी कर देना जी, क्योंकि कमेंट्री वाली मेरी तबीयत नहीं है। जो कमेंट्री करनी हो तो कोई भी बंदा कर दे आना है जी, लिखी कोई पढ़ी सुना तो भाई एक तर्ज होती है, एक तरीका होता है, मोहब्बत का अंदाज और रंग होता है। और ये सिर्फ अल्लाह ने सुनियों को वदियत फरमाया। ये मैं चैलेंज से कहता हूँ, ये इश्क मोहब्बत की ये अदाएं आपको किसी और जगह नहीं मिलेंगी। आपको ये इश्क में तड़पना, फड़कना, ये मचलना, ये बोलना, फिर खुल के बोलना अली और नबी की मोहब्बत में, ये आले सुन्नत के पास मिलेगा आपको। तो फिर जरा सदा लगाइए जिसके हैं मौला मोहम्मद उसी के हैं। वे क्यों अकीदत से ना मेरा दिल पुकारे या अली। जिसी के हैं मौला मोहम्मद उसी के हैं। मरहबा अंतरी गिरे जिसके खुदाई जोर से। मरहबा अंतर गिरे जिसके खुदाई जोर से। मर्दे हक शेरे खुदा मुश्किल कुशा। जिन्हां दे हाथ थो तनी लाली वो केड़ी तवज्जो ते केड़ी मोहब्बत रख के बैठे हुए। मर्दे हक शेरे खुदा मुश्किल कुशा। जिसके हैं मौला मोहम्मद उसके हैं। ऊंचियां ऊंचियां जरा बोलो जिसके हैं मौला मोहम्मद उसके हैं। ये हदीस वैसे जरा ज़हल ज़मन में आ गई, मौजू से रिलेटेड अगली हदीस है। हजरत आयशा बिन्ते साद, ये साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? ये हजरत साद में नबी वकास हैं, और साद में नबी वकास के अशर मुबशर में से एक साहबी। और आपको कमाल की बात बताऊं, मौला अली की शान में जिन साहबियों ने ना कसरत से हदीसें रिवायत की, उनमें एक ये भी है। और मेरा एक जुमला काफी लोगों को पसंद भी आया, कईयों को परेशानी भी हुई। वो ये था कि मैंने कहा कि सिर्फ हम में सुन्नियों में से ही अली के मलंग नहीं है, साहबा में भी अली के मलंग थे। तो ये क्या नई नई बातें लेके आते हो यार? नवी गल नहीं है। मलंग पश्तो दा लफ्ज है। मलंग कहते ने दीवाने। वो जिस वेले बंदा किसी दी मोहब्बत च बैठा होवे, ना इधर दा पता होवे ना उधर दा, कहते ने कि दसड़ा मलंग है। क्या मलंग नहीं है तो मलंग असीं आने, समझ आइए तो ए फलाने दी मोहब्बत विच वारफता है, इस दे दिल ते फलाने दी प्यार दा कब्जा हो गया है, इसके दिमाग पे फलां की सूरत छा गई है। तवज्जो है। ये जो सच्चा मलंग होता है ना, किसी के दिलो दिमाग पर अल्लाह की मोहब्बत का गलबा आता है। वो फिर जिधर देखता है, जिस समत देखता हूं उधर तू ही तू है। हजरत बुजुर्ग गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे किसी ने पूछा कि आप अली के बारे में क्या कहते हैं? मैंने मैं क्या कहता हूं, मेरे आगे अली, मेरे पीछे अली, मेरे दाएं अली, मेरे बाएं अली। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर ने लिखा, आपने फरमाया कि जिस समत देखता हूं मंजर फजाए दहर में सारा अली, जिस समत देखता हूं नजारा अली का। क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में?
यार थोड़ी देर के लिए ये फतवे की तलवार बाहर रख के आओ, क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में? देखो ये मामला हमारा अली। तो मौला कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से सहाबा भी इश्क करते थे, और बाद सहाबा तो इतना वारफ्तगी रखते थे मौला अली से कि वो बस उन्हीं की यादों में और उन्हीं के जिक्र में फना थे। लेकिन याद रखिए वो इसलिए थे कि नबी ने फरमाया था अहिब्बूहु बिहुब्बी, अली का प्यार मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत अगर करनी है अली से प्यार करो। हजरत अबू बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत आमिर बिन वासला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जरा नाए सरकार मार पाक दे ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आमिर बिन अल-हमिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अदैस अल-बलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सुलेमान बिन सुरद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और माजरत के साथ कभी आप इन सहाबा के नाम में इसलिए ले रहा हूं कि ये हैं वो सहाबा मेरे नबी के अस्तगफिरुल्लाह। ये सुलेमान बिन सुरद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे हजरत अमर बिन अल-हमिक, हजरत जहजा गिफारी और इस तरह के ये जो हुजूर के साहब हैं ना, जो अली पाक के दीवाने थे, आप हैरान होंगे कि नास्बियत की तरफ से इन सहाबा पे लानतें की गई हैं। इनमें कई वो हैं जो बेहतर ज़ुबान वाले साहबी हैं, लेकिन चूंकि हमारा माहौल यहाँ ये हो गया कि सिर्फ 2-3 साहबियों को हम साहबी समझते हैं, बाकी 1.25 लाख को जो मर्जी करता रहे उसके बारे में हम नहीं बोलते। हालांकि साहबी तो साहबी है यार, करोड़ों वली एक पलड़े पे हों। एक मेरे सरकार का यार प्यारा साहबी जिसने मोहब्बत की निगाह से हुजूर को देखा हो और उसी मोहब्बत की आग में दुनिया से चला गया हो, उसका दर्जा करोड़ों वलियों से क्या है, बाला तर है। तो बहरहाल मैं बात कर रहा हूं कि हजरत साद बिन नबी वकास, जनाबे हजरत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं हजरत आयशा। आप फरमाती है एक दिन अल्लाह का नबी आप खुतबा के लिए मिंबर पे बैठे, अल्लाह की आपने हम्दो सना फरमाई। उसके बाद अल्लाह के नबी ने सहाबा से खिताब फरमाया, फरमाया अलस्तु औला बिकुम बिल मुमिनीना मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम लोगों को अपनी जानों से ज्यादा प्यारा नहीं लगता? क्या मैं तुम लोगों की जानों से ज्यादा तुम्हारा करीबी नहीं हूं? कालू नाम या रसूल अल्लाह। साहबा बोले आका जी क्यों नहीं, आप हमें अपनी जानों से ज्यादा प्यारे लगते हैं। जरा हुनचिया बोलो सुभान अल्लाह की हदीस शरीफ सुना। या रसूल अल्लाह आका आप हमें जानों से भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। मेरे नबी रहमत ने क्या किया, सुम्मा अखदा बियद अली फरफा, मेरे नबी ने मौला अली के हाथ को पकड़ा फिर उसे बुलंद फरमाया। फकाल मन कुन्तु वलियु फहाजा वलियु, जो मुझसे प्यार करे वो अली से जरूर प्यार करेगा। जिसका मैं महबूब उसका प्यार से यार उसका अली महबूब है, और जिसका मैं महबूब उसका अली महबूब है। यहाँ वली और मौला का माना मुतहक्कक हो गया कि मौला का माना महबूब है, तो माना बनाओ और मेरा नबी जिसका महबूब अली उसका महबूब मेरा नबी जनाबे आदम शीसो यूनुस दानियालो यहया याकूब यूसुफ अय्यूब, जनाबे शुएब, जनाबे ज़करिया, जनाबे हजरत दानियाल, जनाबे हजरत इदरीस, जनाबे नूह, जनाबे इब्राहिम, जनाबे इस्माइल, जनाबे हजरत इसाक। मेरा नबी 1.25 लाख नबियों का मौला मेरा मौला अली, 1.25 लाख नबियों के मौला मेरा नबी अबू बकर का मौला अली, अबू बकर का मौला मेरा नबी उमर का मौला अली, उमर का मौला मेरा नबी
उस्मान का मौला अली, उस्मान का मौला। और साफ समाना है जिस जिस दिल में नबी हो उस दिल में अली जरूर होता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी कि एक तरीको ये होया ना, अंदर प्यार होवे, मेरे अंदर प्यार है तो किंज तुसी, कई लोग इथे इन्हां दे लीडर आंदे ने सियासी हैं ते ताड़ियां ते गए। अच्छा मने गल दसो, वोट देना होंदा है ना ते ये शेर छत्तां ते लाने दा की मतलब है? भाई वोट देने ते दे दो, तीर वड्डे वड्डे लाने दा ते क्या तेनों करैना ते ट्रेना ते ए लाने दा के मतलब? बैग ओ भाई मोर लानी ने लाओ। आप कहते हो नहीं, हम वोटों से कुछ आगे का ताल्लुक रखते हैं अपने लीडर से। जी, हम भी नाम की मोहब्बत से ना कुछ आगे का ताल्लुक रखते हैं मौला अली से। सुभान अल्लाह की आवाज है। जितना ज्यादा प्यार होता है ना उसके कई अंदाज होते हैं। आज तक तुसी किसी बेईमान भी पूछो ना है, मुनाफिकन भी, वो भी आखी नहीं अली से मैं प्यार करता हूं, पर नजर ते आवे ना, नजर आवे तो जिनका होता है नजर आता है। और प्यार हो ना तो दादा नाना बाबा मामा खाला रिश्तेदारों के इस हाले सवाब के लिए भी महफिल होती है ना, तो शान अली की बयान करवा दी जाती है। प्यार है। लेकिन एक बात याद रखो, सही ओरिजिनल चौधरी जनो होवे ना, ये चौधरी जनानी होवे, करेक्ट गुजर, ओरिजिनल गुजर, ओ मर जावन कदे गंदे भांडे दुध ना पासा। जेड़े तुसी इस गल दी ताईद करदे हो ओ आखो बेशक ही इनकार कर। गुजर जाना होवे, चौधरी जाना होवे, चौधरी कुड़ी होवे, यार गुजर केड़े जिसके कार मांझना बदी होवे, गुजरा जाने को तुसी जो लो तुसी गंदा भांडा खोड़ो मर जासन। मैं किस तरह ए पावा गंदा, ए अल्लाह दी नेमत है, अल्लाह दा नूर है, ने कदी ना पांदी। या अगर कहेगी बर्तन धो के लाओ, या कहेगा बर्तन धो के लाओ, या खुद धो देगा, गंदे बर्तन में डालेगा। मुझे और तुझे इतनी अकल है, और जेड़े काम करते हैं उन्होंने कदर है कि अल्लाह दी नेमत नूर है, दुध है, वो गंदे भांडे नहीं पाते। तुहाडा क्या ख्याल है किसी मुनाफिक के दिल च अल्लाह अली दा प्यार पांदा है? याद रखिए हर ज़र्फ के अंदर तुसी क्या समझते हो जनाब, गंदे भांडिया में कदे तुसा किसी मेहमान कोई शे दी, बोलो या नहीं दी ना। कहते यार मेहमान है, भावे जो भी है मेहमान है, हुजूर फरमाया मेहमान की इज्जत करो। 3 भांडिया नाल मेरे वाले दे ग्रामी का तरीका होता था, आप कहते थे कि बर्तन बेशक धुले हुए उनको फिर 3 बर्तन पानियों से धोकर मेहमानों के आगे रखो। जब मीलाद का प्रोग्राम होता 7 बर्तन पानियों से आप धुलाते हो। मैं तलब इलम सन ते असीं जिहड़े आउंदे नवें जिस टाइम खुशके बंदा पढ़ता है ना, तो उस वेले फिर बंदे उजता मुआनी तो मैं करा जावा तो मां एक गल बड़ी अजीब लगे, चूंकि सिर्फ अभी खुशका इलम था ना, तो भाई एक बार तो भाजी पहले ही धोते ने, वो फिर पहले सरफा नाल धोते होया, ये फिर बार बार तुसीं धोआंदे हो। मैं बड़ा अंदर से कुड़ता है कि एक दिन ना उन्होंने मेरे उस कुड़न को देखा तो मुझे अलग करके कहते हैं पुत्र पता है मैं 7 पानियां नाल क्यों धोवाना, वो पाक ते पहले पानी ना साफ होंदे ने, पर ए सोचो ए मीलाद विच जेड़े आए ने हुजूर दे मेहमान ने। और अगला जुमला उन्होंने जब बयान किया तो मेरे जिस्म कांपने लगा। आपने फरमाया पुत्र
शाह अब्दुल हक साहब ने भी लिखे है तो और न लोगों ने भी, शाह वलीउल्लाह साहब ने भी, कि ये जो महफिल होती है ना हुजूर की महफिल, ये हुजूर की खिदमत में पेश होती है। हुजूर करम करे ना, किसी महफिल पेश होती है तो आप निगाह फरमाते हैं क्या पता वो सारी महफिल पेश हो, साढ़े भांडे पेश हो तो हुजूर नाराज ना हो कि मेरे मेहमाना के तुम भांडे केड़े रखे हुए हैं। इसलिए फरमाते थे आम मेहमान आवे त्रिया बर्तना त्रिया पानिया नाल भांडे धोवो, तो जे मीलाद शरीफ होवे 7 पानिया नाल। मकसद क्या? असल ये नहीं होता है कि जी उसको पाक करना हो, ये अपने मोहब्बत का और इंतहा दर्जे की एहतियात और हुजूर से वाबस्तगी और हुजूर से वफादगी का इजहार करना मकसूद होता है। और एक जुमला किसी बुजुर्ग ने लिखा था, इश्क का कोई ज़ाब्ता मुकर्रर नहीं होता, इश्क अपने कानून खुद बनाता है। मेहरबानी करो यार, इश्क अपने कानून और ज़ाब्ते, दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं मिलती है कि जिसके अंदर इश्क के कानून लिखे हुए हो। इश्क अपने कानून, ऊंचिया बोलो, वो कहीं लिखे हुए नहीं होते हैं। आशिक खुद डिसाइड करता है कि मेरा महबूब किस बात पे राजी हो जाएगा। हुजूर के एक साहबी है, मैं आपको पहले भी सुनाता रहता हूं, वो साहबी है जब हुजूर को ऐसे देखते तो हुजूर करीब आते तो ये नीचे कीचड़ में मिट्टी में कपड़े शपड़े सब मिट्टी, इमामा हो गया। एक दिन हजरत, अच्छा हुजूर क्या करते, तवज्जो है, हुजूर देखते ना मुस्कुरा पड़ते। एक दिन हजरत उमर को गुस्सा आ गया, उन्होंने पकड़ के झंझोड़ा, तूने क्या बनाए हुए कपड़े, इंसान है ये, तेरे कपड़ों की हालत देख, तेरे इमामा किधर गया, वो ये इंसानों वाली हरकतें कर, क्या कर रहे थे? उमर दी पावर सी जने हो, उमर है, क्या कर रहे हो? आपकी आंखों से आंसू आए। आपने फरमाया उमर ये बताओ जब मैं ये हरकत करता हूं तो फिर हुजूर क्या कहते हैं? कहा हुजूर क्या कहते हैं? हुजूर बस मुस्कुरा पड़ते हैं। आप एक तड़प गए, आपने फरमाया उमर रब्बे काबा की कसम, सिर्फ उस मुस्कुराहट को देखने के लिए तो ये जतन करता हूं। अब कहां लिखा हुआ, किसी किताब में लिखा हुआ है कि सरकार आए तो अपने जनाब कपड़े शपड़े दो मिट्टी में कितने लगे हुए? एक का जवाब है इश्क अपनी अदाएं खुद मुतय्यन करता है। नहीं यार मेहरबानी करो यार। हुजूर वुजू फरमाते हैं, बुखारी शरीफ, साहब ऐसे देख रहे हुजूर तड़प के जनाब पानी पे लपक पड़ते हैं कि कियों उधर सुट दे, धुएं उधर सुट दे। कादू यक्ततिलूना ला वज़ूई, साहबी कहते हैं यूं लगता है कि अभी मार देंगे एक दूसरे को इस पानी के लिए। ओ पानी जेड़ा हुजूर दे जिस्म नाल लग के तले आ रहे हो, थल्ले नहीं जांदा सी। कहां लिखा हुआ है कि हुजूर वुजू करें? किसी कुरान में या हदीस में है कि हुजूर जब वुजू करें तो पानी नीचे ना गिरे? हुजूर ने कहीं हुक्म दिया है कि मैं जिस वेले वुजू करें तो तुसी इंज करना है? क्या कभी कुरान ने यह कहा है कि मेरे नबी वुजू करे तो यूं करना है? खुदा की कसम इसके सिवा कोई जवाब नहीं है। यह इश्क था और इश्क अपने कानून खुद बनाता है। सुभान अल्लाह की आवाज आया। ये इश्क था और इश्क अपने कानून खुद बनाता है। मैं अब आपको क्या बताऊं, एक साहबी रसूल है, उनके बाल इतने लंबे हैं कि जमीन पे घसटते हैं। हालांकि नबी की सुन्नत यह है कि ये आपके कंधे से ज्यादा लंबे बाल नहीं होने चाहिए, यहां अभी मेरे थोड़े ऊपर है। बहुत ज्यादा लंबे बाल हुजूर ने पसंद नहीं किए, पर उस सहाबी रसूल की लिट्टें, हजरत अबू मखजूरा उनका नाम है, जमीन पे घिसट रही है, जमीन पे। और आप क्या करते? आप उन बालों को यूं करते, चूमते। एक दिन किसी ने कहा यार इतने लंबे बाल कैसे? आपने फरमाया ना बाल नहीं, बल हाज़िही बरकत रसूलिल्लाह,
ये बरकत रसूल है। भाई क्या मतलब? कहा मेरी माँ मुझे बचपन में लेके हुजूर की खिदमत में गई, हुजूर ने लाड से ना मेरे सर के ऊपर हाथ फेरा था। मेरी माँ जब तक जिंदा रही मुझे मना करती रही, पुत्र ना बाला नाल हुजूर दे हाथ लगे ने कटवाने नहीं ने। जब तक मैं लाशऊरा था माँ फेरा देती रही, और जब मैं शऊर में आया माँ ने मुझे बताया बेटा बाल कटवाना नहीं। मुस्तफा ने नहीं छुआ है, हुजूर के हाथ लगे हुए। कहां से लाओगे इसका जवाब? किस कुरान की आयत में या नबी की किस हदीस में लिखा हुआ है इतने लंबे लंबे बाल करो? बल्कि हुक्म इसके दूसरी तरफ है। लेकिन किसी ने आज तक जुर्रत की है किसी मुफ्ती और मुल्ला में फतवा जो साहब ये रसूल की उंगली उठाए और कहे कि जी ये खिलाफे सुन्नत काम था, वो ये कहे कि ना ना ये खिलाफे शरीयत काम था? कभी भी नहीं। क्यों? ये दीवाने की दीवानगी थी। ये काश के रसूल के इश्क का अंदाज था, और इश्क के कानून किसी किताब में लिखे हुए नहीं होते। इश्क अपनी राय खुद बना देता है, इश्क अपनी अदाएं खुद मुतय्यन करता है, इश्क अपने कानून खुद बनाता है। इसलिए अंदर दिल में अली का प्यार होना तो कभी हैदर हैदर की सदाएं आती हैं, कभी पंज नारे पंज तो नहीं 1.25 लाख नारा हैदरी। मकसद ये है किसी न किसी बहाने से नामे अली की माला जुबान पे जारी हो जाए, किसी न किसी बहाने से मेरे महबूब का जिक्र आम हो जाए। इसलिए ये मुनाफिकों को अच्छा मैं दलील तो बगैर तो गल ही नहीं कर रही है। और तुसी दसो जी साहबा वाले रहे ने वजू दा पानी मुंह नाल मल रहे ने, हुजूर खंगार मुबारक फें करे माता ना खमन नबी न खामा इल्ला बकाफी कफे रजुल मिन्हुम फदल कबे जल्लु। वो जब बुखारी शरीफ की हदीस है, कोई साहबी हुजूर खंगार मुबारक फेंकते वो नीचे नहीं जाता, हुजूर उठाकर ओ इधर उचिया इधर जागे हो ते मैं हुन दलील जान लगा। ये अदावां किश्तियां ने इश्क दी। बोलो ये किश्तियां अदावां ने इश्क दी। और इश्क दियां अदावां आशिक समझदा है तो मुनाफिक की कहंदा सी सयकुल सुफा। नहीं यार मजा नहीं है। मुनाफिक क्या करते थे? पागल पागल। रब क्या ए पागल नहीं, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। पागल ओ नहीं ने जेड़े मेरे यार दे इश्क विच वा रफ्तगियां दस रहे ने, पागल तुसी हो जिन्हां नूं पता नहीं इश्क कहते किसनूं। इसलिए जिस वेले कई साडे लोग नारे मारदे ना ते जेड़े नवे नवे स्कूल रिए सकाल रिए हुंदे ने ना, ए नवे नवे ए दसो जी किहड़ी अदा है? 5 नारे 5 तो नहीं 1.25 लाख नार है। ओ चलिया तुदा नहीं पता इश्क दियां अदावां ने। किसकी अदाएं? बोलो। मंजर फिजादार में सारा अली का है, जिस सामने देखता हूं नजारा। जितने भी मेरे नबी के गुलाम बैठे हुए हो जरा झूम झूम के मोहब्बत के साथ अली पाक का विर्द, अली पाक का जिक्र विर्दे जुबान बनाओ। और याद रखो मेरे नबी ने फरमाया हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत भी इबादत है। और दूसरी रिवायत जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र भी इबादत है। तो फिर कहिए न मंजर फिजादार में हुए सारा अली का है, जिस सामने देखता वो नजारा।
माशाल्लाह अदा तक कम हो गया, जरा पीछे भी हो, पीछे पीछे ले भी। और बेशक मैं तुम्हें महसूस नहीं कर सकता, आवाज मैं नहीं सुन सकता, लेकिन वो जो तुम्हारे कंधों पे बैठे हैं वो तुम्हारी नीयतों को भी जानते हैं। उन्हें पता है कि किस चमक में, किस तड़प में तुम अली पाक का नाम जुबान का विद बना रहे हो। झूम झूम के कह दो, जिस सामने ते देखता याद रखो, जो अली से प्यार करेगा उसे मेरे नबी ने दुआ दी हुई है। मेरे नबी ने ये दुआ दी है, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो। ऐ अल्लाह, जो अली से प्यार करे तू उससे प्यार कर, और जो अली से दुश्मनी करे तू उससे दुश्मनी कर। हर बंदा अपने दिल से पूछे क्या अली से प्यार है कि नहीं, और अगर ये यकीन है तो फिर नबी जिड़ी दुआ मंगे वो लाजमी कबूल ही कबूल है। ते दिल वड्डा कर लवो, साडे कोल होर होवे कुछ ना होवे, अल्लाह साडे नाल अली दी मोहब्बत दी वजह तो प्यार जरूर करदा है। जैसे सामने देखता हूं नजारा। जितने भी बैठे हुए हो मेरे दोस्तों, शायद इसको रिवाज बना दिया गया है कि बस एक रिवाज वाला जलसा है। ना ना, अल्लाह की कसम ये रिवाज वाला नहीं, ये तो करम के सौदे गए। पता नहीं किस बुजुर्ग की दुआ कभी तुम्हें लगी है, आज तुम्हें मौला अली का जिक्र मुयस्सर आ गया है। इस तरह की महफिलें हमें नहीं मिलती हैं। आपको क्या पता कि अली पाक कितने बड़े हैं या मौला अली की शान कितनी बड़ी है। मेरे नबी की दर्जन से ज्यादा हदीसें जिसमें नबी ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा वाले मन वाले हौदे मन वंसुर मन नसर वाज़िल मन हज़ल। या अल्लाह जेड़ा अली नाल प्यार करे तू उस नाल प्यार कर, जेड़ा उस नाल दुश्मनी रखे तू उसका दुश्मन बन जा। वंसुर मन नसर, जेड़ा अली दी मदद करे तू उसकी मोहब्बत कर। नबी को पता था, और सबसे ज्यादा जोर अल्लाह के नबी ने मौला अली और आले बैत की मोहब्बत पे दी है। ये तुम्हें उलमा कहते हैं ना कि अल्लाह के नबी ने भाई सबसे ज्यादा जोर नमाज पे दी है, बिल्कुल दी है, पर झूठ मत बोलो, इस कौम को सच बताओ। मैं कसम खा के कहता हूं, नमाज से भी ज्यादा जरूरत और जोर अल्लाह के नबी ने आले मोहम्मद की मोहब्बत पे दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में अल्लाह के नाम की पाकीज़ा कलमे की कसम खा के आपको कहता हूं, अगर आपको यकीन है नहीं है ना हो, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूं कि इतना जोर हुजूर ने नमाज पे नहीं दिया जितना जोर अल्लाह के नबी ने आले बैत की मोहब्बत पे दिया। कुछ तो वजह थी कि हुजूर बवक्ते विसाल जब पूछा गया कि हुजूर का आखिरी कलाम क्या था, फरमाया हुजूर की जुबान पर दो ही लफ्ज जारी थे, एक कह रहे थे मेरी अहले बैत और दूसरा फरमा रहे थे नमाज। मौलवी साहब नमाज याद आ गई, अहले बैत क्यों भूल गए? कितना इनके पास टाइम है नमाज का दर्श देने के लिए। भाइयों नमाज मत छोड़ो, जो नमाज छोड़ के मरेगा काफिर होके मरेगा, दर्श देने के नहीं। अल्लाह की कसम हुजूर ने फरमाया जो आले बैत के बुग़्ज़ में मरेगा वो क़यामत को यहूदी होके उठेगा, जो आले बैत के बुग़्ज़ में मरा वो काफिर होके मरा। यार हैरत की बात है, नमाज का मैसेज देते हो और घुमाया के वे आले बैत तो यार आले बैत का जिक्र क्यों पूरा नहीं करते? कुछ तो राज था कि मेरा नबी बवक्ते विसाल भी फरमा रहे थे, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती, मैं तुम्हें अपनी आल के मामले में अल्लाह से डरा के जा रहा हूं। कुछ तो वजह थी। 3 मर्तबा फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती, 3 बार। नमाज के बारे में एक बार फरमाया था जहां तक मुझे याद है, आले बैत के बारे में 3 बार फरमाया, और उसी आले बैत का फर्द अव्वल अली है।
फर्द कामिल अली है, फर्द अकदम अली है, फर्द औला अली है। ए जिन्हें हुण मंतक मेरे को पढ़ी हो ना समझ आई है किड़ी गुल्ली होए कुल्ली मुशक्किक है जी, जिसका इतलाक बाज अफराद पर अकदम हो, बाज पे औला हो, बाज पे औला हो, बाज पे शत हो, बाज पे अकवा हो। अली फर्द कामिल है, फर्द अव्वल है, फर्द अकवा। तो हुजूर फरमा के गए हैं, लोगों में तुम्हें अल्लाह से डरा के जा रहा हूं। किसके मामले में? उचिया बोलो। हैरत की गल है यार, नमाज ते सदके जावां फर्ज है, हम उस पे कुर्बान जाए, अल्लाह की इबादत है। उस वास्ते कितना एहतमाम है, किताबियां चुकी कदे चौक च खलोते, कदे नमाजा तो बाद शुरू, कदे किथे। जिस दे बारे 3-3 बारी हुजूर बोले ओदा नाम लेना ते नारा लाना शीयत बना देंदे हो। सोचो जरा, एक बंदा नमाज की गल करे बंदा आखे भाभी हो गया, तो जे नमाज की गल करने नाल बंदा भाभी नहीं होता तो अली की गल करने नाल बंदा शिया किवें हो जाता है? गल है ना, जवाब दो मुझे। एक बंदा आखे भाईओ नमाज पढ़ा करो, तुसी क्या आखो भाभी हो गए। एक बंदा आखे जनाब अली नाल प्यार करो, भाई शियो शियो खुदा का खौफ करो यार, अली को तुम सिर्फ शिया के खाते में डाल रहे हो, भाई उनके भी होंगे। अली को तो खुदा की कसम हिंदू भी अपना मानने को तड़प रहे, भाई अली है ही इतना प्यारा। और फिर मैं फिर हो जाऊंगा, हिंदुओं के 2 फिरके हैं जिनका विरद अली अली है। ये मैं फिर कभी इस पे बात करूंगा, आज चलें मैं उन्वान दूसरा। हुण एक ही ना आखे जी अच्छा इसका मतलब हिंदू, आखने का मतलब है अली इतना चंगा है कि जेड़े पूजदे पुत्तां नूं हन ओ भी अली नाल प्यार करन लगे। हजरत ख्वाजा खाजगा ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके पास एक हिंदू आया और आकर कहने लगा कि मैं सच्चा, मेरा धर्म सच्चा। क्यों क्यों कि तुहाडे कुरान दे मैनू 15 सिपारे याद ने ते मेरियां वीदां दे तुहानू एक भी वेद याद कोई नहीं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराया, आपने फरमाया फिर तू किथे सच्चा, तेरा दीन किथे सच्चा, फिर ते मेरा कुरान सच्चा ओके में। आपने फरमाया तेरे वीदों के अंदर पावर होती, मेरे सीने का दरवाजा तोड़ के अंदर आते, मेरे कुरान की पावर देख, दुश्मन के सीने में जाकर घर बना लिया, दुश्मन के दिल में जाकर डेरा डाल लिया है। अली कितना अजीम है कि जो खुदा के दुश्मन हैं, बुत परस्त हैं। जिस समेत देखता हूं नजारा, ऊंचियां बोलो ऊंचियां बोलो, जिस समेत देखता हूं नजारा। हुण हद इनाम दी बयान करा जिहड़ी आम बंदे यकीन नहीं है। मैं आखा उठ बई नाच पढ़ ते मैं तो अपनी सारी जायदाद दे दे गल। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, हुजूर ने जितना बड़ा इनाम आले बैत की मोहब्बत पे ऐलान किया है, इतना किसी चीज पे नहीं। भाई नकदो नकदी सौदा। मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, तिरमिजी के अंदर भी मौजूद है। मेरे नबी पाक ने फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व उम्मुहुमा। हुजूर फरमाया जो मुझसे प्यार करे व अहब्ब हाज़ैन, सरकार दे छोट शहजादे सन हसन और हुसैन। मेरे नबी ने फरमाया जिसने मुझसे प्यार किया और जिसने इन 2 शहजादों हसनैन करीमैन से प्यार किया, व अबाहुमा व उम्मुहुमा, इनकी वालिदा इनकी बाबा अली से प्यार किया, कान मैया फी दरजती यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिल मेरे वाले दर्जे में मेरे साथ होगा।
हद ही हो गई है। हजरत साहब नमाज पढ़ो तो जन्नत मिलती है, आले बैत से प्यार करो जन्नत ते मिलदी मिलदी हुजूर मिलते ने। और कमाल की बात ये हुजूर फरमाते काना मायफी दराजती यौमल क़ियामा, मेरे साथ होगा क़यामत वाले दिन। कहां? जन्नत में। कहां? मेरे वाले दर्जे में। हुण जरा अपनी हैसियत जितने मुल्ला मुलवाने ते नमाजी ते हाजी ते गाजी ते कारी ते कुरान, ए जरा इन्हां दे दर्जे ते बाकियां दे दर्जे जरा थोड़ा सा सुनना। आम जन्नती जन्नत में होगा, हाफिज़े कुरान उसको यूं लगेगा जैसे तुम्हें छोटे वाला तारा नजर आता है। मेहरबानी करो यार, ए थके ना अल्लाह, और कोई ना बोले, हाफिज़ दे अपनी गल्लां तो बोल ही चलो यार, पर ना जाओ यकीन ही नहीं असीं हाफिज़ नहीं हां। कई गल्लां यकीन करो यकीन ही नहीं आता। आम जन्नती जन्नत में चला गया तो अल्लाह जब हाफिज़े कुरान को कहेगा ना इक़रा वर्तक़े, चल जरा पढ़ कुरान, ते जन्नत के दर्जे चढ़। इस पे फिर बहस है कि ये वैसे वैसे बुलंद होगा, ये पर आयत एक दर्जा बुलंद होगा। बाज़ उलमा लिखते हैं, जैसे उलमा कुर्तुबी और दीगर, वो कहते हैं पर आयत एक दर्जा बुलंद होगा। ए हुण जरा खले हो, अब जन्नत का एक दर्जा है कितना? फरमाते हैं ए समझो इस जहान तो आसमाना ते पहुंच जावे। ते कुरान दियां 6000 तो ज्यादा आयतां ते जरा 6000 स्टेप इतने होण जितने जमीना तो उत्तां। ते हुण आपे फैसला करो हाफिज़ किथे होने ते असीं किथे होने आ। ए कौन है भाई जी? हाफिज़। केड़ा? ए टिंडा रोडा नकम्मा ए आम ए हाफिज़। असीं हइयां करसा नहीं, ये हो के चमक रहे। फरिश्ता कहेगा ए हाफिज़ ही फलाने दा पुत्र, ए उसका दर्जा है जन्नत। हुजूर ये हाफिज़ की बात है। अब हाफिज़ करोड़ों कारी करोड़ों सारे। अच्छा हुण अगली गल कर सुना, हाफिज़ उत्ते जिस वेले जासी तो उत्थे उतां हियां करके तकसी है किसी उसे कहा जाएगा आशिक दा दर्जा। नहीं समझ आई हो यार, किस कदर है वो हाफिज़ आगे उसको उस तरह देखेगा जैसे दूसरे वाले ऊपर देखते हैं। और आशिक जो उत्ते बैठेगा ना उत्ते वो आखिर ये कौन है? उसे कहा जाएगा सिद्दीक का दर्जा है। समझ आइए, सिद्दीक जब उस दर्जे पे होगा ना वो ऐसे देखेगा, होगा करे नबी दा दर्जा ही। तो हुजूर फरमांदे ने मेरा दर्जा जन्नतियां, नबी जिस वेले हुजूर दा दर्जा देख सन ना, ए कौन है? ए मोहम्मद पाक दा दर्जा है। समझ आइए। अब जनाब परेशान हो गए हो सारे, बोलो यार किथे हाफिज़, किथे कारी, किथे सिद्दीक, किथे आशिक, किथे केड़े। ओए होए असीं नकम्मे किथे। सरकार फरमान ना, जिस हसन हुसैन ते ओदी अम्मा ते अब्बे नाल कीता प्यार, ओ मेरे नाल मेरे वाले दर्जे विच जन्नत विच आए। मेरे ख्याल में मैं पूरी तकरीर यहीं पे खत्म कर दूं, मेरी तकरीर और मेरा मैसेज चला गया आप। हुण इत्थे अगली गल ना करियो, जना होवे हाफिज़ भी होवे, आए हाय हुण सुनो ना, वो हाफिज़ भी हो, आशिक भी हो, सिद्दीक भी हो, और फिर अली और ज़हरा पाक और उनके बच्चों से प्यार भी करता हो। आप बताओ फिर वो हुजूर का कितना लगता? डेफिनेटली फिर इसका मतलब है नबी नीचे रह जाएंगे, ये तो ऊपर चले गए। क्या यार, ये क्या मौलवी बयान करके चले गए। अजीब यार ये बातें करते हैं, ये हुलूब है फिदाई साहब, ये हुलूब है हुलूब। ये राफियों वाली चीजें बयान करते हैं, नबियों को नीचे भी आप बैठा दिया, खुद ऊपर चले गए। एक मिनट, असा खुद नहीं जाना, हुजूर फरमाए काना माइया,
आवांगा। जागो यार, जागो यार, जागो, मेहरबानी करो, मेरे नाल जाना है उस काना माइया, मेरे नाल उस। एतराज तब करो जब हम कहें कि असं खुद टुर जाना है। ये तो हुजूर कहते हैं मैं लेके आना है। मैं आपको बात समझा दूं, अर्ज करूं, वजीर आजम हाउस में अकेला वजीर आजम नहीं होता, वहां 400-500 का अमला भी होता है, होते वो भी उसी महल में। उस घर के दरवाजे के अंदर भी वजीर दाखिला बड़ा होता है, पर वो जनाब जाएगा तो पहले हम पूछेगा तो इजाजत लेवेगा तो फलाना। तो ये जेडे दूजे ने ये 400 बंदा रोज ही आंदे ते रोज ही जांदे। जी हुण वजीर दाखिला नहीं जा सकता और वजीर नहीं जा सकते, ये रोज मुंह चुकिया जाते लोग कहते ना असी जानते हैं नौकर बन के। परेशान ना हो, हम जाएंगे, हम कोई अपनी टेर टोका जनाब वो अपना टेर बदमाशी नहीं होगी, ये हमारी टेर सपाटा नहीं होगा कि हम नबियों के मुकाबले में टुरेंगे, और हम हुजूर की आल के नौकर बन के जाएंगे। और इस पर मेरी दलील किसी का बाबा भी चैलेंज नहीं कर सकता। इतनी बड़ी बात शायद उस दिन भी मैंने सुनाई थी, अब मैं फिर अर्ज करता हूं। बताओ कि क्या हुजूर जब मेराज की रात आसमानों पे गए तो नबी कहां थे? सारे बोलो, सारे नबी कहां थे? अक़सा दे विची आका मेरे पढ़ के नमाज़ां पीछे तेरे नबियां ने भी ए हो गया तेरी जया आसमानों के ऊपर, और सिर्फ मेरा नबी आसमानों पर ही नहीं अल्लाह के अर्श पे पहुंच गया। हुजूर किथे पहुंचे? दिल विच लगन वाली गल है। नबी किथे सन? नीचे, कोई जमीन पे कोई आसमान पे, अपने अपने रुतबे के मुताबिक। हुजूर कहां थे? अर्श। ते दसो हुजूर दे कपड़े किथे सन? एक गल सोचने दी है, अल्लाह तो खुदा तो हिदायत देवे यार। हुजूर नाल सन ना, हुण मैं आते मेरे कपड़े मेरे नाल, ये मैं उत्ते बैठा हां ते मेरे कपड़े भी। हुजूर अगर अर्श पे थे तो हुजूर के कपड़े भी तो अर्श पे थे। अब मैं जरा सवाल पूछता हूं कि नबी अफजल हैं कि कपड़े अफजल हैं? भाई अफजल तो नबी हैं, तो सवाल है पैदा होता अफजल तले ते कपड़े उत्ते। एक का जवाब है खुद नहीं गए, हुजूर पा के गए ने। और मेरा नबी अगर कपड़े ले जाए, कपड़े अर्श पे चले जाते हैं। इसी तरह अगर मेरे हुजूर चाहेंगे ना तो हम जैसे निकम्मे ज़ारा पाक के बच्चों के गुलाम मोहब्बते आले बैत की वजह से हुजूर हमें भी साथ ले जाएंगे। लिहाजा इस पे अकली तौर पर इस तरह ढकोसले नहीं करो कि ये नबी नीचे रहेगा। भाई नबियों से कोई हम थोड़े खुद आगे जा रहे होंगे। नबी तो अपनी पावर पे उस दर्जे पे आएंगे। हमारी अपनी केड़ी, साड़ी बूथी केड़ी ते साड़ी शक्ल केड़ी है जी, साडे अमाल केड़े ते साडे किरदार केड़े। जे अज अल्लाह पाक ने सानू जनाब इतना ही सीधे, जिसको कहते ना अमल काम सीधे, हाँ भाई लिया भाई किहड़ियां नमाज़ां पढ़ियां ने, साड़ियां नमाज़ां किहड़ियां पढ़ नमाज रहे होंदे ज़हन जनाब कदे पैसियां च होंदा है, कदे कर्जियां विच होंदे। हर बंदे दा मैं इन्ने सारे सारे एड़े सारे कोई मुफ्ती शुफ्ती ना बनो, असी सारे ही एड़े। हमारी जिंदगियां जो हैं वो अल्लाह के सामने, वो आप सब अल्लाह ही तो बेहतर है। एक चिड़ी दे जेड़ा उड़दियां पर टहंदा है ना, जेड़ा वाश उड़ जांदा है, अल्लाह दी कसम चाह के कहने अपने अमलों ते उतना भी कोई भरोसा नहीं कि ए साडे अमल सानू बचाणगे। पर
एक गल ते नाज है, और कोई बचावे ना बचावे, वो लजपाल कदे नहीं छड़दे। और उसकी दलील होती शरीफ है कि मौला अली पाक को जब हुजूर ने फरमाया, अली तू मैं ज़ारा हसन हुसैन असी इसे तरह नहीं अज कट्ठे हैं ना, इंजी असी सारे पंजे पांच असी कट्ठे जन्नत च जासा। अली पाक के चेहरे अतर ते तफक्कर ते परेशानी दे असार हुजूर देखे। फरमा अली खुश नहीं होए इतनी बड़ी गल सुन के? या रसूल अल्लाह वो गल ते ठीक है, तो साडे नाल प्यार करने वाले दा की बनेगा? अपना असी ते अजकल आने अपना रांझा सीधा ते फिर दूजे दा की मसला भाई? अपना मामला हल है। अली को हुजूर कह रहे तू मैं, तब दो ही गल होंदियां ने, या बच्चे होंदे ने या बीवी होंदी, ते या तू भी अली, बच्चे भी तेरे, बीवी भी तेरी, असी पंजे जन्नत विच इकट्ठे हो सा। ते अली पाक नु के लगे भाई हुन फिक्र हो, जिंदाबाद हुजूर जिंदाबाद, खुश हो गए। पर मौला अली पाक दे चेहरे ते परेशानी क्यों? हुजूर साडे नाल प्यार जेड़े करदे ने उन्हां दा सरकार फरमा फिक्र न कर, असी अगे अगे जासां ते ओ ते उन्हां दियां औलादां, ए नहीं गल समझियो, ओ ते उन्हां दियां औलादां ओ साडे पीछे पीछे आसान। यहां से उलमा फरमाते हैं कि आले बैत अतार की मोहब्बत का फैज नस्लों में जाता है। नहीं गल समझ आइए, आले बैत अतार की मोहब्बत का फैज नस्लों में मुंतकिल होता है। इसलिए आले बैत का प्यार सीखो। सईद भाई, आपने अपने बच्चे का नाम रखा अली रजा, अली रजा, अली नाल प्यार ऐसी देता। इस वास्ते औलादी दे ना सोच समझ के रखा करो। औलाद के नाम ही बंदे की डायरेक्शन को बताने के लिए काफी होते हैं कि इनका किबला कौन होता है। कई बच्चियां का नाम रखते हैं शाहिद अफरीदी, रमीज राजा, न दसो रखते कि नहीं रहते, अइया करते हो जिया में कोई आसमाना की गल की। भाई यही गल है कि नहीं? कुछ रक्सन अयाश किस्म ने सियासतदाना के नाम था, बिलावल। मैं सियासतदान नहीं हूं, मैं किसी भी तनकीद भी नहीं कर रहा, वैसे गल कर रहा। इसका मतलब ये है कि बच्चे का नाम बता रहा है कि हजरत शाहिद अफरीदी से बड़े मुतासर है, इनकी जिंदगी क्रिकेट में ही है। सियासतदान से बड़े मुतासर है, इनकी जिंदगी वही है। तो जिन्हों के घर विचों अली अली की आवाज आ रही होवे ना, किसी का नाम है गुलाम हुसैन, किसी का नाम होवे मोहम्मद अहमद, किसी का नाम होवे अली रजा, किसी का नाम होवे मेहरे अली, किसी का नाम हो जनाब मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद अली है, तो ये नाम अब्बे की सोच की अक्कासी करते हैं कि ये बंदा दिहाड़ी राती इन्हां ही हस्तियां दे प्यार विच डुबिया रहता है। लिहाजा बाप पे हुजूर ने फरमाया हक के औलाद का पहला हक बाप पे ये है कि पुत्र पैदा होवे उसने चंगा ना चंगा रखो औलादी दे, ओ ना रखो जिन्हें तो कोई डिक्शनरी में माना भी बने। जिनके नाम लो तो पता चले कि तुम्हारा किबला कौन है, तुम्हारा काबा कौन है। एक दिन एक समझ मैं अपने पुत्रा का नाम रखा तो तुहानू कि मैं आखे जी तुसी पुत्रा ना सूर रख के नो मैनू किवें भाई मां कह रहे तुसी पुत्रा का नाम खोता रखो, कुत्ता रखो, कल्ब रखो, लूमड़ी रखो, बड़पगड़ बिल्ला रखो, जे के मर्जी रखो। असा के असी तो मौलवी लोग असा तो मसला दसना है, असा तो दसना है बंदे दे पुत्र बनो। ओ ना ले वो रखो लादी दे कि क्यामतियां जिसले पूरे मैदान मैशर विचों ना पुकारिया जावे ते तुसी इंज इंज कान ना खुजलाओ केड़ा ना रख छुड़िया वे। मैं अपने पुत्रां दोवां दे नाम रखे मोहम्मद एहसान अली ते मोहम्मद फैजान अली ते बच्चियां दे नाम सारे आले बैत दियां नाम रखे। हाँ ताजे क्यामती और को नसी आखा सरकार और दे कोई नहीं, असा अपने आंगन में ही अली अली नहीं खत्म होने देता। इस वास्ते मोहम्मद अली अली रजा है, क्या नाम रखा अली रजा, नाम बता रहा है कि आले मोहम्मद का प्यार सीने में है। इस वास्ते आले मोहम्मद आले बैत और सहाब हुजूर के बच्चों के नाम पर अपने औलाद के नाम रखो, हुजूर के जो मुकद्दस सिफाती नाम है उन पर अपने नाम रखो, अपने बच्चों के नाम रखो। खुदा की कसम
हुजूर फरमाया जिस घर विच मेरे नां दा कोई होएगा ना, प्यो ने मेरी मोहब्बत च अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा, वो जन्नती है। अच्छा, एक दिन हुजूर फरमाया चंगा नहीं हो जाए कि किसी घर च 2 बच्चे होवन ते दोने मेरे नां ते होवन। फिर हुजूर एक दिन फिर फरमाया ए चंगा नहीं है कि किसी के घर च 3 बच्चे होवन ते तीनों मेरे नां ते होवन। मुसलमाना ने जदों सरकार दी मुहब्बत दी गल्लां सुनियां, असां अपने हर बच्चे दे नाम नाल मोहम्मद रख देंदे हां। भाई होता है कि नहीं, मोहम्मद फलाना मोहम्मद फलाना। इस वास्ते बच्चों के नाम के साथ पहले रखो मोहम्मद ते अगे फिर रखो सरकार दी आल ते बाकी ना, ताकि क़यामत वाले दिन एक पासे होवे मोहम्मद ते नाल आवे अली ते नाल आवे रजा, मजा ना आ जावे। ते फिर मुझे ये सदा लगानी है, मुझे कहने है कि मेरी ही बिगड़ी बनाने को हो सोई किस्मती जगाने को, अली का नाम काफी है, सोई किस्मती जगाने को। मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे नबी के सहाबा का ये मसलक, सहाबा का ये अकीदा था, अली जैसा और कोई नहीं। जैसे मुफ्ती साहब ने पहले एक रिवायत बयान फरमाई, हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने बयान फरमाया, आपने फरमाया अजज़तिन निसाओ अन तलिदना मिसल अली इब्न अबी तालिब। कुड़ियां 5 हो गई ने, अली जी पुत्र जमन तो कुड़ियां, बोलो इके मतलब अली जिया कोई मां पुत्र जमाने विच जम ही नहीं सकती। बोलो पता लगे अली वर्गा जमाने ते कोई पीर विखा मैनू, ये साडा नारा नहीं है, ये सरकार उमर पाक दा नारा है। ते हुण फिर अल्लाह जरा सदा अली वर्गा जमाने ते अली पाज मोहम्मद दा, अली पाज मोहम्मद दा कोई पीर विखा मैनू, अली वर्गा फिर बोलो जरा अली वर्गा। मैं गल विचों कई बार आंदी, फिर मैं छोड़ के जावां तो मेरा ना तबीयत खराब रहती। ये बात तो पक्की है ना कि घर विच बंदा उसे दे नाम ते बच्चियां दे नाम रखता है जिस नाल बंदे नू नहीं बोले हो यार, जिसके साथ बंदे को कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहूंगा कि बताओ मौला अली के पुत्र कितने थे और उनके नाम क्या क्या थे। मौला अली के 2 बेटों के नाम थे मोहम्मद, अबू बकर। यार फिर बोले सुभान अल्लाह। इमाम हसन के भी एक बेटे का नाम था अबू बकर। मौला अली के पुत्र का नाम क्या था? अबू बकर। एक बेटे का नाम उस्मान, एक बेटे का नाम उमर। यार है दिल ते हाथ रखो ते एक बार जरा इस दिल झटक के आखो, जे ए अली पाक दे दुश्मन होंदे ते अली अपने बच्चियां दा नाम अबू बकर दे नाम ते रख दे। करबला में जो लोग शहीद हुए, करबला में मौला अली के 6 बेटे शहीद हुए। कितने कितने? आज तक तुम दुए ना ही सुने ना, केड़े केड़े? अब्बास और हुसैन। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिन्ना होर दा पता है,
जिन्ना घोड़े का ना तो घोड़े का रंग पता है, उन्होंने अली दे 4 पुत्र नहीं पता। बोलो जरा, सवाल है मेरा आप लोगों से, बताओ जिन लोगों को करबला के अंदर खेमों के साइज पता है, आज 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 मैं आपको करबला के खेमों का मोहल्ले वकू बताऊंगा। यार मेहरबानी करो जना गल समझ आई। आज 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 मैं आपको करबला के खेमों का मोहल्ले वकू बताऊंगा। वो जिन्ना करबला दे खेमियां दे साइज ते उन्हां दा मोहल्ले वकू पता है, उन्हां ये नहीं पता कि अली दे कितने पुत्र करबला में शहीद हुए ने। मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह की जात का वास्ता देकर मैं पूछता हूं, कभी पूछो इनसे वजह क्या है कि तुम सिर्फ 2 अली के बेटों का जिक्र करते हो। अगली गल करसा तुसा एक बार और सुभान अल्लाह करना है। इनमें से जो 4 है ना, 4 में से जो 2 है ना, वो गाजी अब्बास के सच्चे वीर है। और अगली गल दसा, इन तीनों की अम्मी जान का नाम है सैयदा उम्मुल बनीन। ये बीवी है मौला अली की, ये करबला में उधर ही थी। अगली गल दसा तो एक बार और उछल पैसो, इन तीनों पुत्रों को और इस मां को रात की तारीकी में शिमर की तरफ से ऑफर आई थी कि तुम्हें इब्ने ज़ियाद ने अमान दे दिए, तुम्हें इजाजत है। चूंकि ये रिश्तेदार लगते थे उस तरफ से, उम्मुल बनीन का रिश्ता बनता था किसके साथ? शिमर के साथ। तो इसने आते हुए इब्ने ज़ियाद से कहा, देखो मेरे वो रिश्तेदार हैं, तो वो भी हुसैन के साथ आ गए, लिहाजा तुम ना मुझे जा। तो इसने कहा जी अच्छा हुण जरा सुने, ए गद्दार कौन थे? को नहीं सी। गाजी अब्बास सीधे गए जाके इमाम पाक को दस दिता, मां याफर लाइए आके शिमर ने। इमाम हुसैन ने फरमाया, भाई तुम्हें इजाजत है, जाओ। आप वहीं पे रोते हुए जमीन पे गिर पड़े। फरमाया, हुसैन आपको छोड़ के जाऊंगा, आपकी मामा को मुंह क्या दिखाऊं। कितने बेटे थे हज़रत सईद उम्मुल बनीन के? आज मैं एक नवी गल दसा ते मैं देखांगा, उस तो बाद तुसी कितने बंदे तुहाडे दिल च एक इश्क दी अग लगदी। आज तक तुसी दसो ए सईद उम्मुल बनीन दा नाम किवे? उम्मुल बनीन इस दा माना पता है कि पुत्रां दी मां, और पुत्रां दी मां भी किसे ना होया। उम्मुल बनीन का नाम क्या है आपको शायद नहीं पता। उम्मुल बनीन का नाम है फातिमा। कभी भी फातिमा था, इनका नाम भी फातिमा था। उम्मुल बनीन का नाम भी फातिमा था, लेकिन कभी भी सैयद उम्मुल बनीन ने अपनी जुबान पे फातिमा नहीं कहा। पता है क्यों? तमाम मुअर्रिखीन लिखते हैं सरकार की बेटी फातिमा की इज्जत में। कि कहीं बात मेरी आए, इश्तिबा ना हो कि उस फातिमा ने कहा या इस फातिमा ने कहा। फरमाया फातिमा वही होगी, मैं उम्मुल बनीन हूं। मतलब के फातिमा ते नबी दी बेटी है, मैं ते बस अली दे बच्चियां दी मां। और यार मेहरबानी करो, यार मेहरबानी करो। जिस वेले मावां जियां होवन ना, जिहड़ी आले रसूल दा खूने रसूल दी इज्जत करन, उन्हां दे पुत्तर होंदे ने गाजी अब्बास। हर जने खड़ा हर एवें जने नहीं उठ के उन्हां दे पुत्तर गाजी बनदे ते अब्बास बनदे। ये अच्छा आप सुनो सुनो, पूरी जिंदगी गाजी अब्बास ने हसनैन करीमैन को भाई नहीं कहा। अम्मा जान ने बताया था कि ये तेरे भाई नहीं, तेरे आका हैं। जब भी आपसे कोई पूछता ये कौन है, कहते मेरे आका। हुण सवाल पैदा होता है कि उन्हां दी रगां च अली पाक का खून नहीं सी? बोलो ना जल्दी जल्दी, उनकी रगों में मौला अली का खून था कि नहीं था? ना। तो वो नहीं आका ने सना सी भी अली दे पुत्र, उनको खून रसूल का हया था। ये उम्मत को सिखा कर गए हैं कि फातिमा ज़हरा पाक का जो खून रसूल वाला रिश्ता है ना, उसको कभी नजरअंदाज ना करना। बात मुकम्मल हो रही है।
गाजी अब्बास के दो भाई, एक 18 साल का एक 23 साल का। बास कहते हैं कि गाजी अब्बास बड़े थे और बास कहते हैं कि नहीं, उनमें जो एक है वो छोटे थे। वल्लाहु आलम, बहरहाल मेरी तहकीक के मुताबिक ये दोनों छोटे हैं, गाजी अब्बास बड़े हैं। एक का नाम है इनमें से अबू बकर, यार आहिस्ता नहीं बोलो यार, ऊंचा बोलो यार। एक का नाम है अबू बकर और एक का नाम है मोहम्मद। और ये हैं वो हजरत अबू बकर बिन अली। करबला दे विच सब तो ओ मैं आना, मैं सड़ गया लोगों, मैं सड़ गया। ये जालिम बताते नहीं है करबला सब तो पहले तलवार चुक के कौन गए। और लोगों, मैदाने करबला में सबसे पहले जो बंदा तलवार उठा के गए वो अली का पुत्र गाजी अब्बास का भाई है। गाजी अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भाई है। नाम क्या है? अल्लाह अकबर। हजरत गाजी अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप गए तो हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर, भैया आप कहां जा रहे हैं? फरमाया क्या अम्मा ने नहीं कहा था कि तुम हुसैन के गुलाम हो? कहा गुलामों का काम क्या है, अपने आका पे जान कुर्बान कर देना। इन्होंने खड़े होकर कहा ना भाई, अल्लाह की कसम, हक खूने अली का है कि हुसैन का दिफा सबसे पहले करे। सबसे पहले मैदान करबला में अपनी जान का नजराना देने वाला हुसैन पाक का वीर, अली का पुत्र अबू बकर। ये गल पता सी तुहानू पहले? बिस्मिल्लाह, ये बातें भी याद रखने की। दूसरी कुर्बानी किसने दी? हजरत मोहम्मद। तो मौला अली दे कितने पुत्र शहीद होए करबला विच? उचियां बोलो यार, कितने? बिल इत्तेफाक 5। छठे के वाले से कई मोरख लिखते हुए कई, लेकिन पंजा ते केवे इत्तेफाक है। एक का नाम है अब्दुल्ला बिन अली, हुसैन बिन अली, अब्बास बिन अली, अबू बकर बिन अली, मोहम्मद बिन अली और अब्दुल्ला बिन अली। जाफर बिन अली के हवाले से इख्तिलाफ है कि क्या वो भी शहीद हुए या वो वहां शहीद हुए या बाद में। बहरहाल तो अबू बकर वहां भी थे। और बाज कहते हैं कि वो जाफर बिन अली नहीं थे, वो उमर बिन अली थे। बाज कहते हैं नहीं, वो उस्मान बिन अली। लेकिन अब ये मैं जिन चीजों की मैंने बता दिया गाजी अब्बास के, यानी दो सगे भाई, और मैं तुसा पुछना, तुसी कसम चुक के दसो घोड़े आमन के गाजी अब्बास दे भरा आमन यार? दसो यार, खुदा दा वास्ता यार, हाथ जोड़ के मैं तानू कसम दे के पूछना। ओ करबला विच मेहंदी इरादा अहम है। सोचो, या मौला अली के ये बेटे ज्यादा अहम है? आखिर वजह क्या है? इन्हां दा कदे नाम ही नहीं आया। पता है ना क्यों नहीं आया? क्योंकि इन्हां दा नाम है अबू बकर। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ना सो अबू बकर दे नाते चेड़े, ना उमर दे नाते चेड़े, ना उस्मान दे नाते चेड़े, ना अली पाक दे नाते चेड़े, ना हसन पाक दे नाते चेड़े, ना बोलो बोलो ना हुसैन पाक दे नाते चेड़े। सानू उन्हां तो चिड़ नहीं ते उन्हां दे नां दी किसी मोमिन नू चिड़ नहीं। अल्लाह, इसलिए हमारे बुजुर्ग ने कहा था, अली अली से क्यों चिड़ते हो? ये यहूदी तो चिढ़ सकता है नाम अली से, कोई मोमिन नहीं चिढ़ सकता। नारे हैदरी 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 हैदरी। तो फिर मुझे कहना है मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली मेरे पीर दा सवाली, मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली मैं मुरीद हाँ अली दा। और हुजूर के कई साहबा हैं जिन्होंने मौला अली के बारे में क्या कहा कि एना जिया कोई जमे। आखिरी बात करूं, तवज्जो है। आसमानी मखलूक का सरदार कौन है? जिब्रील। मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है,
अल्लाह फरमाते वो मिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह, बस इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। लोगों में से वो कि जिसने अपनी जान का सौदा कर लिया अल्लाह की रिजा के बदले। ये आयत मौला अली के हक में नाजिल हुई। कब? जब हिजरत वाली रात अल्लाह के नबी ने मौला अली को बिस्तर पे सुलाया। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब मौला अली बिस्तर रसूल पे सोए, आसमान पे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बुलाया। दाता साहब ने कश्फुल माजूद में लिखा है, अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ जिब्रील और मिकाईल, तुम अपनी उम्र एक दूसरे को दे दो, तुम अपनी उम्र एक दूसरे को दे दो। जिब्रील और मिकाईल अल्लाह हमारी बहाना कर दिया, यानी देने को तैयार नहीं हुए। अल्लाह ने फरमाया जरा जमीन पे देखो, आज अली मेरे मोहम्मद पे जान निछावर करके सो रहा है। अब सुनना, इमाम राजी फरमाते हैं अल्लाह ने जिब्रील और मिकाईल दोनों को भेजा जमीन पे। जिब्रील खड़े हुए सराहने, मिकाईल खड़े हुए पांव की तरफ। वनादा जिब्रीलो मम मिस्लुका यब्ना अबी तालिब। हजरत सईदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई और कहने लगे, तेरे जिया कौन है? ओ अबू तालिब दे पुत्रा, अबू तालिब के बेटे तेरे जैसा है कौन? इसका मतलब है कि अली बेमिसाल है, अली बाकमाल है। ये सिर्फ 14वीं सदी के हम आशिकाने अली का नारा नहीं, ये आसमानी मखलूक के प्राइम मिनिस्टर जिब्रील का भी नारा है। मम मिस्लुका या अली। और अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं और मेरा दिल करता है कि जरा मैं 2 मिनट लगेंगे और आप इसको बड़े तवज्जो से सुनेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि आप बताएं कि शान अबू बकर क्या है। आपने शान अबू बकर को बयान किया। फिर पूछा गया शान उमर क्या है, वो शान उस्मान क्या है, वो बयान किया। फिर कहा गया शान अली क्या है, आपने शान अली बयान की। कमाल ये है कि ये 100 200 जुमले इन्होंने एक एक की शान में कहे, लेकिन पहले वाला लफ्ज दोहराया नहीं। काना वल्लाहि अलमुल हुदा व काफत नुका व काफत तुका व महल्लुल हिजा व बहरुन नदा व बहरुन निदा व तौदनुमा व काफुल आलिल वरादायन लिल महजतिल उज़मा मुतमस्सिकम बिल उर्वतिल वुस्का खैरुम मन आमन वत्तका व अफज़लु मन तक़म्मस वरतदा व अबर्रु मन ताल वसा व अफसहु मन तनफ़्फ़स व क़रा व अक्सरु मन शहिदन नजवा सिवल अंबिया व नबील मुस्तफ़ा साहिबुल क़िबलतैन फ़हल युवाज़िह व हुवा बुस्सिबतैन फ़हल युक़ारिनुहु बशर व ज़ौजु खैरिन निसा फ़हल यफ़ूक़ुहु क़ातिनु बलद। इतरे लफ्ज जिहड़े ने इन्हां दा माना करांगा, बाकी जिहड़ियां शाना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने मेरे मौला अली दियां बयान कीतियां, वक्त नहीं मैं उन्हां दा तर्जमा करा, लेकिन ये जो 3 लफ्ज हैं इनका तर्जमा सुनो। पहले मौला अली की शान में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जो अजमत वाली बातें की वो तो हो गई। फिर आपने फरमाया साहिबुल क़िबलतैन, और 2 क़िबलों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने वाला अली। फ़हल युवाज़ी अहद, अली दी बराबरी वाला है कौन? वह अबू सिबतैन, वो हसन और हुसैन के पापा हैं। फ़हल युक़ारिनुहु बशर, कोई बशर उनकी बराबरी कर सकता है? वह ज़ौजु खैरिन निसा, और वो फातिमा ज़हरा के ज़ौज हैं, वही उनके वो शोहर हैं। फ़हल यफ़ूक़ु क़ातिनु बलद, वो किसी शेर करने वाला उनसे ऊपर कौन हो सकता है? साबियां दा भी यही अकीदा है, अली जिहा जमिया ही कोई नहीं। फरिश्तियां दा भी यही नारा है, अली जिहा आया ही कोई नहीं। उमर पाक दा भी यही नारा है, अली जिहा जमिया कोई नहीं। हजरत जनाबे हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी का यही नारा, अली जिहा है ही कोई नहीं। तो फिर असीं क्यों ना आखां अली वर्गा ज़माने दे कोई वीर विखा मैनू, अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने दे।